टाइप के लग रहे हैं। मतलब दो चीज़ मुझे लग रहा है आपको देख के, या तो आप बिक गए हैं या आप डर गए हैं। तो बताइए दोनों में क्या है? तो बिल्कुल यहाँ तो लड़कियां दोषी हैं कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रही हो। भेड़िया तो समाज में घूम ही रहे हैं मुंह मारने के लिए, तो हमें ना स्ट्रॉन्ग होगा तो मजाल नहीं है कि हमारे घर पे किसी की बुरी आंख जब घर का गार्जियन वीक होगा तो डेफिनेटली बच्चे उच्चे नालायक तो हो ही जाते हैं। घर में चोरी भी होगी, डकैती भी होगी, लूट भी होगी। ये सारा खेल तो बस वही चल रहा है कि अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, कंट्रोल हो नहीं रहा है। एक चीज़ बताइए कि आप छपरा गई थी अंजलि से मिलने। हाँ गए थे। इस केस में आपको क्या लगा, वहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से अंजलि के परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जा रही, और अंजलि का पूरा परिवार अभी खतरे के साए में, बहुत डर से वो लोग जी रहा था। बोला था आप लोग मीडिया वाले आए हैं तो मैं बाहर निकला हूँ, बीना जी आई थी दिल्ली से, लेकिन यहाँ का कोई नेता नहीं आया अभी तक मिलने के लिए। और आपके जाने के बाद कमोबेश मैंने बात करवाया नेताजी से, पप्पू जी गए, चिराग पासवान जी से भी बात हुई, उसके बाद और भी लोकल नेता जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के केस में पुलिस का रवैया ऐसा क्यों रहता है? पता नहीं, देखिए क्या ही होता है ना कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना वीक हो गया है बिहार का, क्योंकि जब घर का गार्जियन वीक होगा तो डेफिनेटली बच्चे उच्चे नालायक तो हो ही जाते हैं। अगर हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे अपने बच्चों के प्रति तो हमारे घर में चोरी भी होगी, डकैती भी होगी, लूट भी होगी, बेटियां भी भागेंगी, बेटियों का रेप भी होगा, हर चीज़ होगा। वहीं अगर गार्जियन अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो मजाल नहीं है कि हमारे घर पे किसी की बुरी आंख भी पड़ जाए। तो ये सारा खेल तो बस वही चल रहा है कि अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, कंट्रोल हो नहीं रहा है। तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं हमें गार्जियन को और लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। डर ख़त्म हो गया है, पुलिस प्रशासन का जो डर है ना वो ख़त्म हो गया। अब आप अभी देखें ना, आप आईओ से मैंने बात किया, वहाँ भी मैं गई छपरा वाले में, मीडिया वहाँ अवेलेबल थी, मैं थाने में गई, मैंने बोली सर मुझे बस 2 सवाल आपसे पूछना है। हाँ मैडम पूछिए ना, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज प्रभात कुमार का दिख रहा था, जो SHO भी हैं रसूलपुर थाना के और वो केस के IO भी हैं अंजलि के केस में, तो वो एकदम अजीब से मतलब फ्रस्ट्रेटेड टाइप के लग रहे हैं। मतलब दो चीज़ मुझे लग रहा है आपको देख के, या तो आप बिक गए हैं या आप डर गए हैं। तो बताइए दोनों में क्या है? तो बिल्कुल तमतमा गए, ऐसे कैसे मैडम आप बोल सकती हैं, क्यों डरेंगे हम? तो मतलब तो बिक गए होंगे। तो मतलब इतना ठंडा रिस्पांस ऐसे मामले में, अगर हम ठंडा ही दिखा रहे हैं, इतना ठंडा रिस्पांस दे रहे हैं तो शक तो आदमी को हो ही जाता है ना। फिर SP साहब से बात की, उन्होंने भी उखरे ही मन से बात किया। इतने बड़े क्रिमिनल, ऊपर से 17 मतलब दर्जनों में जो व्यक्ति मर्डर किया है सूरज का, दर्जनों में केस है ऑलरेडी। तो जब आपको पता है कि वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, दर्जनों में केस आपके थाना में उनके खिलाफ दर्ज हैं, तो उनको उठाने में आपको क्या ही प्रॉब्लम लग रहा है? तो इलेक्शन का मामला है, फीडिंग का मामला है, अब बताइए नहीं उठाएंगे तो करोड़ों रुपया मिलेगा, तो काहे के लिए उठाएं भाई? तो ये सब तो चलता है हमारा। अच्छा, एक वकील साहब से हमने बात की, पटना के हाई कोर्ट के हैं, उनका ये भी कहना है कि सत्यम जी इस तरह के मामले जो होते हैं इसमें क्राइम हुआ, मेरी संवेदना है अंजलि के परिवार के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशल रिएक्शन के रूप में देखा जा रहा है, चूँकि सेम गांव में, सेम कास्ट में, सेम जगह की लड़की थी और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आया उसको एक सामाजिक रिएक्शन के रूप में इस तरह की चीज़ें आती है। तो खून को एक सोशल रिएक्शन के साथ कहाँ से जस्टिफाई हम लोग कर सकते हैं? सोशल रिएक्शन अगर ये है, हम 2 मिनट मान लेते हैं, तो ये किस कानून और किस संविधान में लिखा है कि सोशली अगर कोई चीज़ गलत हो तो उसको जान से मार देना चाहिए? हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि अंजलि की गलती थी, उसको घर से नहीं भागना चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ हर लड़कियों को कि घर से मत भागो, घर से भागना कहीं सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर बच्चे ने गलती कर दिया तो उसको जान से मार दीजिएगा? ये डर और भय, क्योंकि अभी तक ये 30 या 35 लड़के हो चुके होंगे बिहार में गत 1.5-2 साल में जो प्रेम प्रसंग के मामले में मारे गए। कल मुजफ्फरपुर में फिर प्राइवेट पार्ट किसी का काट दिया। तो भाई प्रेम प्रसंग के मामले में मौत, हत्या, मौत हो रही है, अटैक हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो इसको रोकने का काम लड़कियां, दोषी तो यहाँ लड़कियां हैं ना, यहाँ तो लड़कियां दोषी हैं कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रही हो। भेड़िया तो समाज में घूम ही रहे हैं मुंह मारने के लिए, तो हमें ना कंट्रोल करना है अपने आप को कि हम कैसे स्ट्रांग रहेंगे। 7 महीने की प्रेग्नेंट, आप देखिए वो ये एक अलग है, चूंकि ससुराल वाले एक्सेप्ट कर चुके थे, अब वो प्रेग्नेंट है, ये एक दूसरा मामला है। इसको अब आप प्रेम प्रसंग नहीं कह सकते। प्रेम प्रसंग के नहीं, जैसे वो बोल रही थी कि मेरे और मेरे बच्चे को लगातार बोल रहा है कि सौंप दो और या तो इसको मार दो, नहीं तो हम लोग घर में घुस के मारेंगे। हाँ तो ठीक है, अब यही चलेगा, खून की नदी बहेगी बिहार में। क्या इन लोगों को सरहद पे भेज दीजिए, देश के लिए लड़ाई लड़ें, आस पड़ोस को मारते हैं, इतना ही अवैध हथियार, शराब की बिक्री, सारी चीज़ उस गांव में हो रही है रसूलपुर थाना में। और ये नया 18 साल 20 साल बैच वाला लड़का लोग बैठ के जाके वहाँ पे, एक उम्मीद थी कि नए युवा आएंगे
प्रशासन में तो ईमानदारी दिखाएंगे। और ये प्रभात कुमार जैसे लोग अगर बैठ गए युवा, तो युवा ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले भी यही होता था, नए वाले आ रहे हैं वो भी यही करेंगे। तो समाज के युवा जो हैं उनको तो रोजगार मिल गया तो भी वो डकैती चोरी कर रहे हैं। तो बाकी जो बेरोजगार बच्चे लोग कर रहे हैं वो कहाँ गलत कर रहे हैं? उस हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं। लूटो खसोटो मारो कूटो, 20-20 हज़ार रुपये के लिए यहाँ मौत हो जा रही है।